नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमए देहरादून के 2 अंडरपास का किया वर्चुअल शिलान्यास। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी रहे मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से जुड़ी जानकारियों के लिए लॉन्च किया वैक्सीन वेब पोर्टल। कोरोना जागरूकता बढ़ाने के साथ वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां लोगों से की जाएंगी साझा। उत्तराखंड में अंतर्राज्यीय सार्वजनिक बस सेवाएं आज से बहाल। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सार्वजनिक परिवहन के संचालन से जुड़ी नई एसओपी की जारी। पहले चरण में बसों के प्रतिदिन बसों के 100 फेरे लगाने की अनुमति। और पौड़ी के नयार घाटी में एडवेंचर फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। नवंबर में पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, रिवर राफ्टिंग समेत साहसिक खेलों की होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए के 2 अंडरपास के निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। आईएमए के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास का मामला करीब 40 साल से लंबित था। अंडरपास न बनने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साल में 2 बार होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान हफ्ते भर से ज्यादा वक्त तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहता है। वहीं सामान्य दिनों में भी कैडेट्स की आवाजाही के दौरान कई बार वाहनों को रोका जाता है। अकादमी का परिसर सड़क के दोनों तरफ फैला है। अब हाईवे पर टनल निर्माण के बाद वाहन टनल से गुजरेंगे। ऊपर की सड़क आईएमए के लिए रहेगी। रक्षा मंत्रालय ने दोनों अंडरपास के लिए 45 करोड़ का बजट मंजूर किया है। अनुमानित है कि ये टनल 2 वर्षों में बना ली जाएगी। ये जो 2 अंडरपास बनेंगे, इससे न केवल हमारी जो सैन्य अकादमी है उनको लाभ होगा, बल्कि उत्तराखंड और उत्तराखंड में आने वाले तमाम जो पर्यटक हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ये उनके लिए आम रास्ता है। उन सबको भी इससे सुविधा होगी। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से हो, सुविधा की दृष्टि से हो, इन अंडरपासेज बनने के बाद वो चिंता दूर हो जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। वैक्सीन वेब पोर्टल में भारत और विदेशों में कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास से जुड़ी जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय कोविड-19 क्लिनिकल रजिस्ट्री भारत में प्रयोगशाला जांच, उपचार प्रबंधन, नवाचार और अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों के नतीजों के बारे में आंकड़े इकट्ठा करेगी। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के विकास के बारे में सभी जानकारी पारदर्शी तरीके से दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि खराब खान-पान की आदतें विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक करने के लिए ईट राइट मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट और पोषण अभियान जैसे कदमों की सराहना की। I believe that if we can take care of 2 issues in the country, right nutrition for the people and right lifestyle habits about physical activity and all, we can actually take care of the major part of the health. And of course then aided by many other factors like good quality water, good quality sanitation, good quality air. सिविल सेवा परीक्षा टालने से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को कोरोना के चलते अब और नहीं टाला जा सकता है। अदालत ने यूपीएससी से मंगलवार तक हलफनामा दायर करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। वहीं एक अन्य सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों को भी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 में शामिल होने की इजाजत दे दी है।
उत्तराखंड में अंतर्राज्यीय सार्वजनिक बस सेवाएं आज से बहाल कर दी गई हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज सार्वजनिक परिवहन के संचालन से जुड़ी एसओपी जारी की। इसके तहत अब उत्तराखंड परिवहन निगम अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसें संचालित कर सकता है। इसके लिए अन्य राज्यों से तालमेल बनाना होगा। अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा बहाल करने के लिए पहले चरण में प्रतिदिन अधिकतम बसों के 100 फेरे लगाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच बस, टैक्सी, ऑटो परिवहन, ई रिक्शा भी आवाजाही कर सकती है। इसके लिए निर्धारित सीट क्षमता का पालन करना होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किराया लिया जाएगा। एसओपी में कहा गया है कि वाहन चालक और यात्रियों को कोरोना से जुड़ी सभी सावधानियों का पालन करना होगा। साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। देहरादून में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने आज गिलोय के निःशुल्क पौधे बांटे। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ओर से गिलोय को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि हाल ही में पास किए गए कृषि संबंधी कानूनों में किसानों के हितों की रक्षा की गई है। इससे किसानों की आमदनी बेहतर होगी। उन्होंने उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। साथ ही बिचौलियों को भी हटाया गया है। इस बात को इंश्योर किया गया है कि हर हालत में बायर को जो उनका करार हुआ है किसान के साथ उसका पालन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर किसान को छूट दी है कि किसान कभी भी उस करार को तोड़ सकता है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। तीसरा एक संरक्षण ये दिया गया है कि अगर मार्केट में अचानक उत्पाद के दाम बहुत बढ़ गए तो जो बढ़ा हुआ दाम है उसमें से भी कुछ शेयर किसान को देना पड़ेगा। किसान को टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, हाई यील्ड सीड देना पड़ेगा, उसको जो क्वालिटी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स देने पड़ेंगे। इस तरह की सबको एक सुरक्षा कवच के रूप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को लाया गया है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि सुधार विधेयकों को कल मंजूरी दे दी। ये विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 हैं। नए विधेयक में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने का प्रावधान है। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा और किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। ये मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। अनलॉक 4 प्रक्रिया के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही रिकवरी दर में भी सुधार हुआ है। मौजूदा समय में रिकवरी दर 75% तक पहुंच गई है। देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिश ने कहा कि कोरोना केस बढ़ने की बड़ी वजह लोगों की लापरवाही भी है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ज्यादा टेस्टिंग होगी तो ज्यादा केस मिलेंगे, लेकिन प्रसार क्यों इतना हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो लग रहा है वो ये है कि लोगों के द्वारा बुखार के सिम्टम्स को छुपा के रखना और अपने फैमिली में, अपने परिजनों में और जहाँ जहाँ उनका आवागमन होता है उन जगहों पर कोरोना का उन्होंने प्रसार कर दिया। ICMR की नई गाइडलाइन के तहत यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर कोरोना के लक्षण है या वो अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के भी वो जांच करा सकता है। वहीं कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के 764 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल 10,799 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से कुल 574 लोगों की मृत्यु हुई है। उधम सिंह नगर में परिजन अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देख न पाने की शिकायत कर रहे थे। परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कोविड वार्ड में CCTV कैमरा लगाया है। कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए जिला अस्पताल में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां डिस्प्ले टीवी के साथ कॉलिंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे परिजन अपने मरीजों से सीधे बात कर सकते हैं। कोई यदि किसी परिजन को कोई परेशानी हो, कोई वो कहना चाह रहा है या कोई मरीज को कोई परेशानी हो, अपनी बात रखना चाह रहा है, तो वहाँ पे वो कॉल करके बता सकते हैं। और वहाँ पे CCTV की सुविधा भी DH में कर दी गई है। बहुत सारे परिजनों की ये आवेदन रहता था, शिकायत रहती थी कि वो अपने जो उनके मरीज हैं, परिजन हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो उसकी भी व्यवस्था बना दी गई है। वहाँ पे रजिस्टर रख दिया गया है। काशीपुर से जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज को देखने आए उनके परिजन नई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। हम लोग काशीपुर से दूर से आए तो यहाँ पर सरकार ने CCTV कैमरे के द्वारा उनको दिखाने की सुविधा उपलब्ध की है, जो बहुत अच्छी है। हमें शांति मिलती है उसे देख के। हम अपने मरीज को देख सकते हैं कि वो ठीक है, हाथ हिला रहे हैं, नहीं हिला रहे हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त ऋण सुविधा के बारे में विभाग स्तर पर किए जा रहे सुधार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 4600 करोड़ का ऋण हासिल करने के लिए उत्तराखंड में 4 प्रमुख क्षेत्र में सुधार करने होंगे। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जिला स्तर के बिजनेस सुधार, नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, वन नेशन वन राशन कार्ड, शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सुधार शामिल हैं। मुख्य सचिव ने इसके लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आधार सीडिंग का कार्य 20 अक्टूबर तक पूरा करने को कहा। बैठक में बताया गया कि लगभग 98% राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। इससे पहले वित्त मंत्री ने जीएसडीपी की तुलना में 2% अतिरिक्त ऋण के लिए मानक तय किए थे। पौड़ी के नयार घाटी में एडवेंचर फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। यहां नवंबर में पैराग्लाइडिंग, मोटर पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, रिवर राफ्टिंग, एंगलिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि नयार घाटी में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये नयार घाटी को एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के रूप में डेवलप करने के लिए और एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए नवंबर माह में हर वर्ष एक मेगा इवेंट का आयोजन किया जाएगा। उस इवेंट में पैराग्लाइडिंग होगी, माउंटेन बाइकिंग होगी। एडवेंचर फेस्टिवल के लिए नयार घाटी में फ्लाइट टेस्टिंग की जा रही है। पायलट ट्रैक रूटों की जांच कर रहे हैं। टेस्टिंग के दौरान ही पैराग्लाइडिंग विशेषज्ञ शुभांग शरण रतूड़ी घायल हो गए। सतपुली में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें देहरादून के हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका कहना है कि साहसिक खेलों में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हमारी टीम इस वक्त सतपुली में मौजूद है और उत्तराखंड सरकार को सपोर्ट कर रही है एक बहुत ही मेगा एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर फेस्टिवल के लिए। सो इस फेस्टिवल के तैयारी में टेस्ट फ्लाइट्स करते दौरान लैंडिंग के वक्त मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है जिससे मेरे को कुछ चोट आई है। मधुमक्खी पालन स्वरोजगार का एक बेहतर जरिया हो सकता है। रुद्रप्रयाग के 3 विकास खंडों अगस्त्य मुनि, जखोली और ऊखीमठ में करीब 122 गांव में लोग मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं। इससे एक साल में औसतन 5 टन से अधिक शहद तैयार होता है। किसान लगभग 1200 रुपए प्रति किलो की दर से शहद बेचते हैं। मैं खुद इस काम को करता हूं, मक्खी उत्पादन को, और आज जब हम इसका उत्पादन होता है तो करीबन 1000 से 1200 रुपये किलो ये बिकता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रवासी प्रदेशों से आ रखे हैं वो इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कम खर्चे में शुरू होता है। पर्यावरण प्रेमी और मधुमक्खी पालक सत्येंद्र भंडारी कहते हैं कि फूलों की खेती के साथ अगर मधुमक्खी पालन किया जाए तो किसान को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। रोजगार का एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है। इसके साथ हम फूल उत्पादन भी कर सकते हैं और उससे दुगने हमको लाभ होंगे। एक तो फूल बेचकर हम अपनी आर्थिकी को मजबूत करेंगे। दूसरा क्या है कि मतलब हमारी मधुमक्खियां उन फूलों से मकरंद निकालेंगी और उससे शहद निकालेंगी, तो हमारी डबल इनकम हो जाएगी। पहाड़ के पुराने मिट्टी पत्थर के घर मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल माने जाते हैं। रुद्रप्रयाग के जिला उद्यान अधिकारी कहते हैं कि पलायन के चलते बहुत से घर खंडर में तब्दील हो जा रहे हैं। अगर इन घरों में मधुमक्खी पालन किया जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही पहाड़ के इन घरों का संरक्षण भी होगा। जो पुराने घर हैं उनको जो है रूम हाइव की तरह डेवलप करके एक कमरे में करीब 20 से 25 जो है हाइव बना के उसमें हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक हाइव से करीब एक सीज़न में 2 से 2.5 किलो शहद निकलता है और सीज़न में पूरे वर्ष में 2 बार निकलता है, तो एक हाइव से करीब 4 से 5 किलोग्राम तक का शहद हम ले सकते हैं। दूसरा, मधुमक्खियों को पुराने घरों में अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत फ़ायदा होता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। कोरोना के समय केंद्र सरकार के आर्थिक राहत पैकेज में भी मधुमक्खी पालन पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमए देहरादून के 2 अंडरपास का किया वर्चुअल शिलान्यास। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी रहे मौजूद।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से जुड़ी जानकारियों के लिए लॉन्च किया वैक्सीन वेब पोर्टल। कोरोना जागरूकता बढ़ाने के साथ वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां लोगों से की जाएंगी साझा। उत्तराखंड में अंतर्राज्यीय सार्वजनिक बस सेवाएं आज से बहाल। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सार्वजनिक परिवहन के संचालन से जुड़ी नई एसओपी की जारी। पहले चरण में बसों के प्रतिदिन 100 फेरे लगाने की अनुमति। और पौड़ी के नयार घाटी में एडवेंचर फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। नवंबर में पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, रिवर राफ्टिंग समेत साहसिक खेलों की होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।